हेलो दोस्तों, आ चुकी है 10वीं पास बच्चों के लिए नई भर्ती ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जीडीएस नई भर्ती 2024। कुल पद होंगे 40,000। क्या योग्यता होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या पेपर होगा या मेरिट पे होगा, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की फुल जानकारी, फुल डिटेल। तो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती निकल के आ रही जीडीएस नई भर्ती। टोटल पद है 40,000। 40,000 प्लस पद पे वैकेंसी निकलने जा रही है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितने रहने वाली है, जो कि जनरल की वैकेंसी होने वाली 12,400 पदों पर वैकेंसी निकल रही है। ओबीसी के लिए 9,030 पोस्ट निकल रही है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 4,300, एससी के लिए 7,663 और एसटी के लिए 6,337 पदों पर पोस्ट निकल रही है। ठीक, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होने वाला। सीधी भर्ती होगी। 10वीं के मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती यहाँ पर चुना जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा कोई। और इसकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता केवल 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया जॉब महिला पुरुष दोनों के लिए। महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं और पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, आयु की बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 40 वर्ष तो बहुत लंबा समय है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। छूट की बात की जाए तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल रही है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। और आवेदन कब से चालू होने वाला है और अंतिम तिथि क्या है, इसको भी हम बताएंगे। और फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म फीस 100 रुपये होने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। निःशुल्क शुल्क फ्री है। ठीक, किसके लिए? केवल महिलाओं और एससी एसटी के लिए। ठीक, सैलरी क्या मिलने वाली है? सैलरी इसमें पदों के अनुसार मिलेगी। जैसे कि इसमें जो जीडीएस होता है, हमारा जीडीएस होता है, इसमें कुल 3 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बीपीएम, एक होता है डब्ल्यू बीपीएम, एक होता है डाक सेवक। क्या होता है? डाक सेवक। तो जो हमारा बीपीएम है और डब्ल्यूपीएम है, इसकी जो सैलरी होने वाली है वो सैलरी 18,000, आपको 18,000 शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। और डाक सेवक के लिए आपको 19,600 शुरुआती पेमेंट मिलने वाली है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में। तो बहुत बड़ी भर्ती है, आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा। अब आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या होनी चाहिए? आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और मेडिकल प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब यह इसमें कोई एग्जाम होगा नहीं। जब एग्जाम नहीं होगा तो मेरिट बनेगी आपकी 10वीं पास। तो कितना परसेंट होना चाहिए कि आखिर आपको यह फॉर्म भरना चाहिए? बहुत डाउट रहता है कि सर हमारा कितना परसेंट हो तो हम इस फॉर्म को भरें। तो देखिए, इसमें परसेंट कोई मायने नहीं रहता। जिस राज्य के हिसाब से आप परसेंट कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। जैसे कि इसमें हो जाता है कि राज्य के अनुसार, जैसे आपका हाई राज्य है और मिडिल राज्य है और लो राज्य, मतलब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगी, वे हाई राज्य में काउंट होंगे। क्या होंगे? हाई राज्य में काउंट होंगे। और वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर कट ऑफ जो जाती है हाई जाती है। जैसे कि यूपी, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या होते हैं, कट ऑफ हाई जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके पास 75% है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 75% है तो आप फॉर्म भरिए, आपका कट ऑफ में नंबर आएगा। और जहाँ पर मिड राज्य जैसे कि हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, इधर हो गया महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर यदि आपके पास 65% यदि आपका क्लास 10th में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लो में बात करें तो आप यदि 50% यदि आपका 50% है तो आप फॉर्म को जरूर भरें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी पिछली बार मिड में 50% पर भी सिलेक्शन हुआ है। मिड रेंज में जिसका 50% था उसका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो आप 50 के नीचे भी हैं तो आप भी भर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मेरिट बहुत कम जाती है। ठीक,
तो ये आवश्यक दस्तावेज हो गए। और अब बात करें आवेदन कब से चालू होने वाला है, तो आवेदन जून में इसी जून में लास्ट जून तक आपका आवेदन चालू हो जाएगा। लास्ट जून तक आवेदन चालू हो जाएगा 2024 में ही, 2024 लास्ट जून तक आवेदन चालू हो जाएगा। और अंतिम तिथि क्या होने वाली, लास्ट जुलाई होने वाली है, लास्ट जुलाई होने वाली, अर्थात एक माह के लिए फॉर्म फिलअप होगा, एक माह के लिए फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो आपकी मेरिट 10वीं पास की मार्कशीट के अनुसार आपकी, जिसमें जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसी के अनुसार उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो कुल पद होने वाले 40,000, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप सभी लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि हमारा 55% है या हमारा 60% है या 70% है तो क्या हम फॉर्म भरें या ना भरें। तो फॉर्म यदि आपका 50% है तो आप फॉर्म को अवश्य ही भरें। 50% है तो फॉर्म को अवश्य भरें, आपको 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका उससे नीचे भी है तो आप फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।